नमस्कार, मेरा नाम अमित है। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं उड़ान के यूट्यूब चैनल पर। आज एक कहानी ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की है जो बिहार के उप प्रधानमंत्री कह लीजिए, उप मुख्यमंत्री कह लीजिए, या वो वित्त मंत्री भी रहे हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार विभूति डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह जी का बात। हालांकि वो एक भारतीय राजनेता थे। आज़ाद भारत से पहले वो बिहार के उप प्रधानमंत्री भी थे। उनका जो समय अंतराल 1946 से 1957 था, जब वो उप मुख्यमंत्री भी थे, उप मुख्यमंत्री के साथ साथ सह वित्त मंत्री भी थे। तो वित्त मंत्री होने के साथ साथ उनको आधुनिक बिहार के निर्माताओं में से भी एक माना जाता है। उनकी लोकप्रियता इस लेवल पे थी और इतने सहज थे, उस वजह से उन्हें बिहार विभूति के अलंकार से अलंकृत किया गया है। उनकी लोकप्रियता इस लेवल पे थी। बिहार के विकास में अनुग्रह नारायण सिंह जी का सबसे महत्वपूर्ण और अतुलनीय योगदान रहा है। योगदान के साथ साथ उन्होंने यहाँ के प्रशासनिक सेवा को विकसित करने और उनका एक नींव रखने का उन्हें योगदान मिलता है। उन्होंने ही ये काम शुरू किया और बाकी क्षेत्रों में जैसे जापानी पद्धति से धान की उपज के लिए उन्होंने पूसा अनुसंधान केंद्र को भी स्थापित किया। उस समय उन्होंने बहुत सारे विभागों में शिक्षा बाकी सब पे जोर दिया। शिक्षा हो या खेल हो या व्यवसाय हो, उस क्षेत्रों में भी उन्होंने ध्यान दिया और उस पर काम किए हुए हैं। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि उन्हें बिहार के जो जनमानस थे उन्हें बिहार विभूति के नाम से भी अलंकृत कर। उनका जन्म था बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में पोवाई गांव था, जो आज के डेट में औरंगाबाद ज़िले में आता है। वहाँ उनका जन्म हुआ था। उनकी जो पढ़ाई लिखाई थी, प्रारंभिक शिक्षा या हाई स्कूल ज़िले के ही स्कूल में हुआ था। ग्रेजुएशन करने के लिए उन्होंने पटना चले गए। पटना जाने के साथ साथ वहाँ उन्होंने ये चीज़ देखा कि उस समय सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन में वो शामिल भी हुए। महात्मा गांधी जी के अनुयायी के रूप में उनके पद कदमों के ऊपर चलने का कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी वो मिले। तो ये उनका एक उस समय जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, ये उस समय के दौरान का था। फिर ग्रेजुएशन जब सत्याग्रह आंदोलन से वापस आए, पटना आए। पटना आने के बाद उन्होंने फिर मास्टर कलकत्ता के सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए हिस्ट्री में की। और देन उनका जो टीबीएन कॉलेज भागलपुर में है, वहाँ वो एज ए प्रोफेसर अपॉइंट हो गए। उन्होंने एक सबसे बड़ा चीज़, धान की उपज के लिए जो जापानी विधि से बोया जाता है, उसके लिए उन्होंने पूसा अनुसंधान केंद्र का भी स्थापना किया। और शिक्षा विभाग में पढ़ने लिखने के लिए इन्होंने अपने ही नाम पर एक एएन कॉलेज, अनुग्रह नारायण कॉलेज पटना में स्थापित किया, जिनका यूनिवर्सिटी पटना विश्वविद्यालय से अंगीभूत है, उससे टाई अप है, चलता है। वो कॉलेज पटना में है। तो इन्होंने शिक्षा के साथ साथ लोगों को भी बने एक परोपकार किया। उनकी सहजता, उनका परोपकारिता, इतना ये सभ्य थे, सभ्य होने के साथ सहज थे। इसी पॉपुलैरिटी और इसी लोकप्रियता के चलते इन्हें लोग बिहार विभूति के नाम से पुकारते थे या बाबू साहेब कहते थे। एक चीज़ और है इनके में, जब ये अपने कार्यकाल में थे तो एक विदेशी जो ए पल्वे करके अर्थशास्त्री थे, उन्होंने बताया कि उस समय इनके कार्यकाल के साथ एक जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, वो भी थे। इन दोनों के कार्यकाल के अनुसार उस समय बिहार की जो इकोनॉमिक अवस्था थी, माने अर्थव्यवस्था थी, वो सबसे टॉप में था। तो इनकी वरीयता तो है ही। और इन्होंने एक सरफुद्दीन आंदोलन चल रहा था, बिहारी आंदोलन था, उस आंदोलन में भी ये शामिल हुए थे। तो इनकी सहभागिता स्वतंत्रता सेनानी के रूप में तो थी ही, और ये एक टीचर भी थे।
इनकी वरीयता राजनेता के रूप में भी देखा जाता है और इनका जो कार्यकाल था उसमें बहुत बेहतर काम किए हुए। जो अखंड बिहार था जिसमें दूर और सुदूर तक के इलाकों में जाना होता था, ये खुद की गाड़ी से चले जाते थे। इन्हें कोई सरकारी काफिला और पुलिस का व्यवस्था नहीं चाहिए होता था। इस लेवल से ये सहज थे। खाना खाना हो तो वो अपने पैसे देकर खाना खा लेते थे। तो इनकी सहजता तो इस लेवल पे थे ही। के कहानी सुनने के लिए आप हमें फॉलो करिए और इस टाइप के और सारे ज्ञानवर्धक कहानियाँ, सक्सेस स्टोरी, बिजनेस स्टोरी आपके पास आते रहेंगे। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कमेंट करके हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।